हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता है। इसमें से आप भी होंगे। आप भी चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी अभी भी जैसी भी चल रही है, लेकिन आगे बढ़ना है, अपनी एक पहचान बनानी है। जो भी है, जो भी कभी सपना देखा है उसको पूरा करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है, क्योंकि अभी इतनी परेशानियों से इंसान घिरे रहता है कि वो सोचता है कि एक कदम आगे बढ़ाओ तो 10 परेशानियां घेर लेती हैं, 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं। कहाँ से हम आगे बढ़े, कैसे बढ़े। और होता है ना कि हिम्मत करते करते होता है कि हिम्मत करो, हिम्मत करो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हिम्मत भी जवाब दे देती है, हिम्मत करने का मन ही नहीं होता है, या हिम्मत आती ही नहीं है अंदर से। ऐसी स्थिति में क्या करें। अगर ऐसी आपकी स्थिति है कि अब आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता, जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, अब हिम्मत ही नहीं है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हर जगह से असफलता, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि पत्थर पे बार-बार अगर वार कर रहे हैं, पत्थर नहीं टूट रहा है, हो सकता है कि ये आखिरी वार आपका उस पत्थर को तोड़ दे और उस पत्थर से एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनाई जा सकती है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी है, अगर आपको एक लग रहा है कि अभी इसका कोई मकसद नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, लेकिन इसे बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है अपने प्रयासों से। हाँ, माना कि बहुत बार आप असफल हो चुके, बहुत बार आपने ट्राई किया, आपको असफलता ही मिली, लेकिन वही बात है कि हो सकता है कि ये आपका आखिरी बार हो, या आपको बहुत कम और ज़्यादा स्ट्रगल दिखा हो, कुछ ही कहते हैं ना कि आप जो ट्राई कर रहे हैं, कुछ ही समय में आपको सफलता मिल जाए। तो हमेशा अपने अंदर एक आशा जो है ना, होप, उसको बना के रखिए, क्योंकि जब तक आप उसके साथ हैं, एक आपके अंदर होप है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। हमेशा आप ट्राई करने का सोचेंगे, गिरेंगे लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाएँगे। तो एक मनुष्य की ज़िंदगी में यही है। देखिए, जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हमेशा उठ के खड़े होना रहता है। बस यही है कि दूसरों की बातों को इग्नोर करना, किस बात को कितना वैल्यू देना है, हमें समझदारी से ये काम लेना चाहिए कि हमें अगर किसी की बातों से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो क्या हमें उससे फ़ायदा है? क्या ये हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं कि हम किसी की बातों से इफ़ेक्ट हो गए और अपने काम को रोक दिया? क्या इससे हमारी ज़िंदगी चलेगी? क्या कोई आएगा? कोई मेरी मुसीबत में खड़ा होने आएगा? और अगर आपने ज़िंदगी में अपनी मुसीबत देख लिया है, अगर ऐसे होता है ना, हर इंसान के ज़िंदगी में 1-2 बार ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दूसरों की, आदमी हेल्पलेस महसूस करता है। ऐसी स्थिति में आप देखे होंगे कि आपके मौके पे कौन खड़ा रहा, आपकी मुसीबत में कौन साथ रहा, तो आपको दिखाई देगा कि 1 या 2 लोग, बहुत जो आपके खास हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, वो लोग, या तो वो भी नहीं, आप अकेले पाए अपने आप को। उस मुसीबत से लड़ने का कहते हैं ना कि आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। तो इसे सीख मिली ना कि आपके लिए यानी कि कोई नहीं है। इस दुनिया में यही हकीकत है कि कोई भी किसी के लिए नहीं है, हर इंसान अकेला है। उसे अकेले ही लाइफ की जर्नी आगे बढ़ानी है, अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही जाना है, सब कुछ अकेला ही करना है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते हमारे मन में जो भावनाएँ उठती हैं, उसके नाते हम उम्मीद लगा लेते हैं दूसरों से कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, और वही बात है कि यही हमारे कष्ट का कारण भी होता है। जब उम्मीद पूरी नहीं होती है तो फिर कष्ट भी मिलता है। तो हमें अब समझदार हो जाना चाहिए कि जो भी है हमें ही करना है। ये ज़िंदगी अगर हमारी है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर हमने किसी को पैदा किया है तो ये उसकी भी ज़िम्मेदारी हमारी है। तो जितने आप ज़िम्मेदार बनेंगे, जितने बोझ आप अपने ऊपर लेके चलेंगे कि जो भी करना है मुझे ही करना है, और उम्मीद नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत खुश हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला कि मुसीबत में आप अपने आप को अकेला पाए होंगे, तो देखिए, एक सबक तो इससे लीजिए, अपनी ज़िंदगी के देखिए कुछ मतलब कहते हैं कुछ नियम बनाइए कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चलानी है और मैं ऐसा ही हूँ। अपने आप को जो आप रियली में हैं, जैसा आपका नेचर है, उससे भागिए मत। आप जैसे भी हैं एक्सेप्ट करिए और वैसे ही ज़िंदगी चलाइए, तब आप सफल होंगे। ठीक है? जब कहते हैं ना, रिदम मिलता है हर चीज़ का कि इंसान जैसा पैदा हुआ है, उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाता है। जैसे सपने देखा, उसको पाने के लिए उसी हिसाब से कार्य करता है, तभी वो सफल होता है। अगर उसके विपरीत आप जैसे हैं, अगर उसके विपरीत आप कार्य करेंगे ना, तो वो फिर आप सफलता कहीं से नहीं पाएँगे, आप हमेशा असंतुष्ट भी रहेंगे। तो आप एक नियम बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का कि जैसे आप अगर मुसीबत में अपने आप को अकेला महसूस किए, तो अब दोबारा अगर आपके जीवन में सुख आया, ये तो लगा ही है कि भाई दुःख है तो सुख ज़रूर आएगा। अभी आपकी ज़िंदगी में दुःख है तो सुख ज़रूर आएगा, विश्वास मानिए इस चीज़ का। तो अब ऐसे इंसान को ना एंट्री मत दीजिए अपनी लाइफ़ में, और ऐसे इंसान आएँगे। जो दुःख में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब आपका अच्छा समय आएगा तो वो इंसान आ जाएँगे, है ना? क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब कोई हेल्प नहीं माँगेगा मुझसे, अब तो इसकी ज़िंदगी में चलो ठीक है। अब उनको जेलस होगा तो वो आपकी टाँग खींचने या कहीं न कहीं से, क्योंकि ऐसे इंसान अपने कभी भी नहीं होते हैं। तो एक सबक लीजिएगा कि जो दुःख में काम नहीं आया, उसको सुख में भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे एकदम से आपको किनारा कर लेने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट में ये कहते हैं कि बहुत सारी रिलेशन ऐसे होते हैं जिनसे हम
छुटकारा नहीं पा सकते, आप ऐसा बोलते हैं। देखिए, छुटकारा नहीं पा सकते, ये सही बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवार में ही होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, लेकिन हम उनसे दूर नहीं हो पाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दूरी बनाने का एक फिजिकल ही तरीका नहीं होता है कि आप दिखाएं कि आप दूरी बना रहे हैं, मेंटली भी होता है। आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, जितना है उतना आप करिए, लेकिन मेंटली जो दूरी बना लेंगे ना, कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान की हरकतों से फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान क्या कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा मेंटली दूरी अगर बना लेंगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समझदारी अपनी जिंदगी में अगर लेके आएंगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि जीवन जीने की एक कला होती है ना। जो समझ लिया सही समय पे वही सफल है। बहुत सारे लोग तो अपने आप को ही अंत तक नहीं समझ पाते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, अपने ही, और ना ही उनके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि मैं कभी तलाश करूं कि मैं हूँ कौन, हमारा जन्म हुआ क्यों, और जन्म का सार क्या है, और इसका अंततः निष्कर्ष क्या होना चाहिए कि हमें जिंदगी में हमने पाया क्या। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो अगर आप अपने कर्तव्य, अपने कर्म के साथ साथ थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी अपना ध्यान लगाएंगे और अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, तो ही आप सफल हो पाएंगे। तो ये करना बहुत ही जरूरी है, करिए। क्योंकि ऐसी चीजों में दिमाग लगाना जहाँ पे हमें बस चिंता मिलती है, दुख मिलता है और निराशा मिलती है, तो वहां से बहुत ही अच्छा है कि हम अपने आप को, स्वयं को जाने। और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे, और कैसे क्या कार्य करना है, अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है, कहाँ कमी है हमारी जिंदगी में, कहाँ पे काम करना है, किस क्षेत्र में अपनी जिंदगी में काम करना है, आप समझ पाएंगे। दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे कि कोई हमें बताए, कोई रास्ता दिखाए। तो यही सारी चीजें हैं, तो अपने आप को जानने का प्रयास करिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।